अगर बिजली गिरने की सूचना पानी है तो ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, दामिनी ऐप भारत सरकार की पेशकश। जी हाँ, दामिनी ऐप बिजली गिरने की पूर्व सूचना पाने के लिए डाउनलोड कीजिए और सुरक्षित रहिए। जी हाँ, यही है वो होटल। और किशोर जी को किस तरह से ठगा गया ये आपको बताएंगे। उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की है और 156 के तहत उनकी एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है। और ये देखिए किस तरह से सपनों को चूर चूर कर दिया एक गरीब व्यक्ति के। जी हाँ, जो ज़मीन बेच के किसी तरह से पैसे लेके आया था। और ये सील भी नकली है जो उसे झूठ कहा गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ असलियत क्या है। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज मैं लाया हूँ किशोर भाई की वो कहानी, वो दर्दनाक कहानी, वो दिल से निकली हुई कहानी। जो एक सपने लेके आया हुआ लड़का, एक यंग लड़का, लेकिन दिल टूट गया, तोड़ दिया इस अमीरी ने, इस अमीर बिल्डर ने। जी हाँ, आइए देखते हैं उसकी कहानी क्या रंग लेके आएगी। मेरा नाम किशोर नारायण भाई वसोया है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गुजरात में है। और मैं जब मुंबई में आया तब बहुत सपने लेके आया था कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ मुंबई में। तो नवी मुंबई में मैंने बिजनेस खोलने का सोचा, पर मेरे उसके लिए मेरी जो ज़मीन थी वो बेची और थोड़े से पैसे सूद पे लेके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो नवी मुंबई का जो नामी बिल्डर है लखानी बिल्डर, उनके पास से मैंने 3 साल का एग्रीमेंट किया रेस्टोरेंट चलाने के लिए। तो उन्होंने मुझे सारा एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया हमने। और 2017 में हमने 2-3 दिन के लिए कैफे बंद किया था। उन्होंने हमारे कैफे में ट्रेसपास किया, हमारा सारा सामान चोरी किया, चीट किया और बाहर फेक सील भी मारा था। जो बोले हमें कि फायर ने ये सील मारा है। जब फायर में हमने इंक्वायरी किया तो फायर ने बोला हमने कोई सील नहीं मारा, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है सील मारने की जी। और उन्होंने मुझे पूरा चीट किया, जो भी मेरा पैसा था सारा लूट लिया। मेरा जो भी कैफे था वो पूरा धंधा चौपट कर दिया, मुझे मेंटली सब तरीके से हरेस कर दिया। पूरा जो भी मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था अंदर, सारा का सारा मेरा डूब गया और मुझे रास्ते पे उन्होंने ला दिया लखानी बिल्डर्स ने जी। तो करीब करीब कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा? मेरा 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था आपका। आपने इस पे कोई पुलिस में या कहीं दर्ज किया मामला? मैंने पुलिस में 2 कंप्लेंट किया, पर पुलिस ने उस कंप्लेंट का सिर्फ छोटा सा मुझे रिप्लाई कर दिया, जो हर कोई छोटा मोटा अरेंजमेंट करके हो जाता है। पर उसके द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि भाई मुझे पुलिस स्टेशन से कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। फिर मैंने कोर्ट में 156 के लिए फाइल किया। मेरा 156 पास हो गया और ये है उसकी एफआईआर कॉपी, जिसका नंबर है 00348/2/2020 को ये एफआईआर लॉन्च किया है एपीएमसी पुलिस ने। पर फरवरी से लेके आज तक की तारीख में लखानी बिल्डर्स को एपीएमसी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट नहीं किया है जी। लीगल लड़ाई जारी है? मेरी लीगल लड़ाई में तो बर्बाद हो गया पूरा जी। मैं आज से, जो कि पहले से भी मैं लखानी के खिलाफ लड़ी रहा हूँ, पर जब मुझे न्याय नहीं मिला पुलिस से भी और कहीं से भी न्याय नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी सी आरटीआई फाइल की कि लखानी के कौन से इलीगल धंधे हैं, कौन से इलीगल साइट है। तो मुझे सामने आया है कि लखानी का जो प्लॉट नंबर 20 सेक्टर 90D 17 प्लाजा में 1801 पे उनका जो ऑफिस है, जो 689 स्क्वायर फीट का टेरेस है, उसको तोड़ के उन्होंने ऑफिस में तब्दील किया है। और जो लॉबी का एरिया है उसको भी तब्दील किया है। और जो 694 स्क्वायर फीट टेरेस है उसको उनको तोड़ के उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट किया है। और फिर आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ एक लिफ्ट पड़ता है, लिफ्ट के बाजू में एक टेरेस था, वो टेरेस भी उन्होंने तोड़ के ऑफिस में तब्दील कर दिया। तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इतना इलीगल अल्ट्रेशन है। दूसरा, उनका जो प्रॉपर्टी है प्लॉट नंबर 83 सेक्टर 15 सीबीडी में लखानीस गैलेक्सी, उसमें भी बहुत तरीके का इलीगल अल्ट्रेशन किया हुआ है। तीसरा, जो पाम गैलेरिया में उनको उसी मिला है, वो बेसमेंट की जो हाइट है वो रूल्स के खिलाफ है।
फिर भी उनको ओसी मिल गया, और जो उनका टेरेस पे है आज भी इलीगल अल्ट्रेशन वो चालू है। आप कभी भी जाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, तो उसकी जितनी भी साइट है उस पर मैं आरटीआई मार के लीगल तरीके से कोर्ट में या जिस तरीके का जो वे है लीगल तरीके से मैं उनके खिलाफ फाइट लड़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि भाई हमने किसी को बर्बाद किया तो क्या होता है उसका नतीजा। और मेरे साथ इस लड़ाई में मुहिम में के कुमार सर जो एक एनजीओ चलाते हैं वो भी मेरे साथ में हैं। तो कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी आ गए हैं। बताइए सर, क्या एक्चुअली इनकी लीगल जो लड़ाई है वो कैसे होगी? देखिए, जब इस बच्चे के बारे में मैंने सुना तो मुझे भी तकलीफ हुआ कि एक यंग एनर्जेटिक बच्चा जो किसी भी तरीके से अपने भविष्य को संवारने के लिए नवी मुंबई में आया था, और हमारी नवी मुंबई की धरती ऐसी है जो कभी किसी के का साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। और इस बच्चे के साथ अगर अन्याय हुआ तो हम सबों को तकलीफ होता है एज ए नवी मुंबईकर। और मैंने देखा है जितने बड़े नाम होते हैं उनके काम उतने ही गलत होते हैं। नाम तो बड़ा जरूर हो जाता है उनके, लेकिन उनके सारे नाम बनते हैं गलत कामों से। और यहाँ पर मैंने देखा है कि जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग होता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग होता है। एक अगर आप पैसे वाले के लिए के खिलाफ कोई शिकायत करिए तो चाहे कोई डिपार्टमेंट रहे उन पे कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन वहीं एक अदना सा आदमी, एक गरीब आदमी के ऊपर आप झूठा भी केस कर दीजिए, उसको अंदर डाल देगी, उसको बर्बाद कर देगी यहाँ की एजेंसीज। तो मेरा इसके साथ लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ। इनको जैसे भी न्याय मिले लीगल तरीके में, सारे लीगल तरीके के साथ मैं इनके साथ हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं जन आंदोलन भी करूँगा, उपोषण भी करूँगा, सीएम के सामने भी बैठूंगा, और चाहे जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म होगा मैं इसके न्याय के लिए इसको दिलाऊंगा, ताकि ये बच्चा अपनी जिंदगी वापस संवार सके, किसी का भविष्य यहाँ पे खराब नहीं होने देंगे हम लोग। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से आम नवी मुंबईकर से भी अपील है कि इस बच्चे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ें, इसको न्याय दिलाएं। और चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, न्याय उनके सामने अन्याय जो वो कर रहे हैं उनको झुकना ही पड़ेगा, चाहे वो नाम कितना बड़ा हो। जी। और आपसे दरखास्त है कि प्लीज ये वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस बिल्डर के बारे में सारे लोगों को मालूम पड़े कि बिल्डर कितना बड़ा फ्रॉड है, चीटर है और कितना इलीगल काम करता है। धन्यवाद।